नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की। गुरुनाम गुरु परम पूजाचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनियारिका संघ की। एक कारिका जो अत्यंत प्रासंगिक है वो आपके सामने रख रहा हूं, और वह कारिका वैराग्य को उत्पन्न कराने में एक निमित्त है। रात्रिर्गमिष्यति रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री। एवं विचिन्तयति कोशगतद्विरेफ हा हंत हंत नलिनी गजवुज्जहार। एक सम्यक्त कौमुदी है, उसमें ये कारिका हमें काफी दिन हो गए हैं पढ़ने को मिली थी, आपके सामने रखा। ये कवि की कल्पना है, एक रूपक बना करके इस श्लोक में वस्तु का क्या स्वरूप है उसको दर्शाया है। द्विरेफ का अर्थ होता है भ्रमर। दो रेफ अर्थात मूंछ जैसे होते हैं, और वह भ्रमर है वो कहाँ पर है? एक सरोवर में कमल है और उसके भीतर पहुंचा हुआ है, और ये विचार कर रहा है, ये चिंतन कर रहा है। हालांकि चिंतन जो करता है वह संगी पंचेंद्री ही करता है। इसके उपरांत भी ये रूपक है कि वह भ्रमर सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात होगा, और भास्वान उदेष्यति, सूर्य उदित होगा, और एवं विचिन्तयति हसिष्यति पंकजश्री। जब सूर्य उदित होगा तो वह पुनः कमल खिलेगा, तो पुनः उस पराग को चूसने का, सेवन करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार वह विचार मग्न है। किंतु हा अर्थात खेद की बात है, हंत हंत यह आश्चर्य है। नलिनीम गजवुज्जहार, उस कमल को कवल बना लिया है उस हाथी ने। अब क्या रहा? ये वैराग्य के लिए ये कारण है, ये शब्द है, और शब्द के माध्यम से अर्थ तक गति होती है, और अर्थ के माध्यम से
भाव भाषण होता है, भाव तक गति होती है, जिसको ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय बोलते हैं। तो गुरुदेव का बार बार श्रवण संघ के लिए ही नहीं, चतुर्वेद संघ के लिए ही नहीं, जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उनके सामने वैराग्य प्रद 4 शब्द रख करके वैराग्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर कराते हैं। इसके उपरांत भी जिसको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है तो वहां पर उपादान की बात आती है। निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य के क्षण जिसके जीवन में नहीं आते हैं तो उसका उपादान बहुत अभी कमजोर है। बिना उपादान अर्थात बिना योग्यता के, क्योंकि योग्य उपादान योगी न, इस प्रकार भी पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं। योग्य उपादान के माध्यम से ही कार्य संपादित होता है। शब्द कुछ नहीं करते हैं ऐसा नहीं, किंतु शब्द एकमात्र माध्यम है। उसके माध्यम से अर्थ तक गति और अर्थ के उपरांत उस भाव तक जो गति होती है उसके लिए शब्द एकमात्र माध्यम है। इस कारिका को इसलिए रखा प्रसंग के अनुरूप कि गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् ये मध्यम पांडव मां अत्र शोचनीय। यहां पर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका मरण हुआ है उसका निश्चित रूप से, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अनिवार्य है, किंतु मरण होने के उपरांत जन्म हो ये अनिवार्य नहीं है। जैसा कि अभी नियम सागर जी ने कहा था कि पंडित मरण है, उसके उपरांत मरण के लिए विराम लग जाता है। बार बार जन्म और मरण का ये जो प्रसंग आता है, ये जब तक कर्म का संबंध आत्मा के साथ लगा हुआ है तब तक यह रहेगा, क्योंकि आयु कर्म के आश्रित संसारी प्राणी का जीवन चल रहा है और आयु समाप्त होते ही आगामी भव संबंधी आयु का उदय होता है तो नया पिक्चर प्रारंभ होता है, पुराना विस्मृत हो जाता है। स्मृति का विषय होना अलग है किंतु संवेदन अलग है। संवेदन वर्तमान का होता है किंतु अतीत अनागत की जो पर्याय होती हैं वे ज्ञान के विषय बन सकते हैं। अतीत के पर्याय स्मृति के विषय बन सकते हैं, किंतु संवेदन जो होगा वह वर्तमान का ही होता है। इसलिए अतीत के बारे में भी आपने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के समाधि के उपलक्ष्य को लेकर के, प्रसंग को लेकर के आपने बातें सुनी और उस समय दर्शन करने का अवसर हमें भी मिला, जैसा कि अभी आपने सुना है। अजमेर में कौन पहुंचे थे? जो अभी बोल रहे थे वही पहुंचे थे। कौन बोल रहे थे? आप नाम भूल गए क्या? यही तो समस्या है। नियम सागर ने तो कुछ विशेष संस्मरण नहीं सुनाया और निर्व्यापक श्रवण योग सागर जी ने आपके सामने अच्छे रोचक प्रसंग सुनाए हैं, इसलिए मुझे अब सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संस्मरण तो संस्मरण होता है, यही तो मैं सुना रहा हूँ। प्रसंग बना करके सुना रहा हूँ, आप सुने तो कम से कम बहुत जल्दी, क्योंकि जो सुनने में बात आती है
वह दूसरे दिन वह पुरानी बात हो जाती है। महाराज नया संस्मरण, और संस्मरण का ही मरण हो जाता है, इसलिए वह कहता है नया संस्मरण सुनाओ। ये है गुरुदेव के सामने भी कई इस प्रकार के शिष्य पहुंचे, महाराज सूत्र दे दो, कल दिया था, परसों दिया था, फिर नया सूत्र दे दो महाराज। इसी प्रकार हमारे सामने भी कोई लोग आते हैं तो उनके लिए तत्पर सूत्र सरका देते हैं ताकि कोई भी सूत्र इसमें से चुन लो। अब क्या कहा जाए, क्योंकि हम परेशान हो जाएंगे। 357 या 58 सूत्र है, कोई भी सूत्र ले लो और सिद्धांत आपके सामने आएगा, और सिद्धांत जब सामने आता है तो अध्यात्म दूर नहीं रह सकता। सिद्धांत के माध्यम से वस्तु तत्व का यथार्थ जब बोध होता है, अपना और पराया का जो एहसास होता है, तो उस समय फिर कोई भी वस्तु रुचती नहीं। संसार में कुछ भी नहीं रुचता है। क्या रुचता है? केवल अध्यात्म रुचता है। हाँ। और अध्यात्म तक पहुंचने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का दर्शन हुआ। लगभग 75-80 की ओर उनकी उम्र थी, और उसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा में भी वो बोलते थे। हमें हिंदी नहीं आती, मारवाड़ी क्या आएगी। फिर भी बैठ जाते थे, जैसे आप लोग बैठे हैं उस बीच में हम भी बैठ जाते थे, योग सागर जी भी बैठ जाते थे। और क्या बोलते ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, और आएगी भी नहीं। वो उम्र भी अल्प है, और लौकिक ज्ञान भी जब विशिष्ट नहीं है, तो परमार्थ संबंधी बात कैसे समझ में आ सकती है? नहीं आती। नहीं भी आए कोई बाधा नहीं, किंतु वो शब्द यदि कान में प्रविष्ट हो जाए तो कुछ तो शब्दों का प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। धीरे 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 ज्ञान का विकास होता है, और उसमें अपने को ज्यादा आकुलता नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है, आकुलता न करें, किंतु साथ साथ प्रमाद भी न करें। ये दो चीजें हैं। प्रमाद करेंगे तो फिर लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, और आकुलता करेंगे तो भी व्यवधान उपस्थित होता है। इसलिए सहज गति से आप निरंतर पुरुषार्थशील बने रहें। तो यही पंक्ति साधक के लिए भी लिखी गई है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ऐसा कहा। ज्ञान में और ध्यान में, तप में वह अनुरक्त रहता है। निरंतर उसका उपयोग, साधक का उपयोग उसी ओर रहता है। अन्यत्र यदि उपयोग गया तो वह उस क्षण में तो वह साधक नहीं माना जाएगा, क्योंकि साधक का उपयोग निरंतर लक्ष्य की ओर रहता है। और गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए संबोधन यही रहता है कि देखो, श्रवण तो बन गए हो, पुण्य के उदय से नहीं, साध से पुण्य के उदय से ये लाभ हुआ है, दिगंबर अवस्था प्राप्त हुई है। किंतु उस उपकरण को, उस उपकरण की सुरक्षा करो। और यह यथाजात जो लिंग है, यह करण नहीं है, यह उपकरण है। करण में और उपकरण में बड़ा अंतर होता है। जैसे ये आंखें हैं जिसके माध्यम से वस्तु का अवलोकन किया जाता है, किंतु उन आंखों में कोई गड़बड़ी मिस्टेक हो जाए तो क्या लगाते हैं आप लोग? नयन के समीप है, जिसको उपनयन बोलते हैं। किंतु वह उपनयन करण का काम नहीं करता।
करण के लिए सहयोग प्रदान करता है, इसलिए उसको उपकरण की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने यथाजात जो लिंग है यह करण नहीं किंतु करण के लिए सहयोग प्रदान करने वाला यह उपकरण माना जाता है। बहुत अच्छा प्रसंग, हमें संस्मरण ही समझ ले इसको, क्योंकि संस्मरण कहने से आप लोगों को संतुष्टि मिलती है, तो इसको हम संस्मरण कह देंगे, बाधा नहीं है हमें। और आचार्य महाराज संघ सहित नैनागिरी में लगभग 3 उनके चातुर्मास हुए हैं और उसमें शायद 78 का वह प्रसंग होता है अथवा 82 और 81 2 चातुर्मास लगातार और हुए। तो प्रसंग ये है कि 10 लक्षण पर्व चल रहा है और प्रतिदिन तत्वार सूत्र के ऊपर अर्थ सहित वाचन आचार्य महाराज करते और मध्याह्न में एक एक धर्म पर प्रवचन निरंतर वो दे रहे हैं। और प्रवचन के उपरांत जब आचार्य भक्ति का समय आता है अपराह्न वेला में, उस समय आचार्य भक्ति हो जाती है। उसके बाद कुछ विद्वान लोग बैठ जाते हैं और जनता भी बैठ जाती है। और एक विद्वान ने गुरुदेव के चरणों में ये जिज्ञासा व्यक्त की कि महाराज आपकी क्या धारणा है, किस विषय में? मोक्ष मार्ग के विषय में आपकी धारणा क्या है महाराज? मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का हो सकता है? तो गुरुदेव ने कहा मेरी धारणा मत पूछो, तुम अपनी धारणा बता दो, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है। तो उस विद्वान ने रेफरेंस देते हुए स्पष्ट किया कि महाराज मोक्ष मार्ग 2 ही प्रकार का होता है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए वह कारिका दी, वह अभी भी हमें स्मरण में है, आपके सामने रख रहा हूँ। शायद अमरचंद सूरी की वह उनका जो ग्रंथ तत्वार्थ सार है उसमें वह प्रसंग आता है। निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः। क्या कहा? निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः तत्राद्य साध्य रूपस्यात् द्वितीय तस्य साधनम। ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग महाराज 2 प्रकार का है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग जो साध्य रूप होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका साधक होता है। इसलिए वैराग को बरकरार बनाए रखने के लिए श्रवण पद को अंगीकार किया है, किंतु कुंद कुंद स्वामी का ये कहना है श्रवण पद अलग है और श्रामण्य अलग है। श्रामण्य यह अपने आप में शब्द भाववाची है, अर्थात श्रवणता, श्रवण बनना अलग वस्तु और श्रामण्य पद को अंगीकार करना अलग वस्तु है। ये आगम के अनुरूप ही बात कही जा रही है। जिन लिंग को अंगीकार किया है, एक अभव्य ने, एक भव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है अथवा अभव्य जीव भी हो सकता है, जिसने अपने जीवन काल में जिन लिंग को अंगीकार किया है, इसके उपरांत भी वह पूर्व कोटि तक भी मानव जीवन व्यतीत कर ले और 11 अंग 9 पूर्व तक भी ज्ञान का विकास संभव है। इसके उपरांत भी एक भी प्रकृति का संवर वह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दर्शन से वंचित है। इसलिए मोक्ष मार्ग का ज्ञान तो कर लिया, किंतु मोक्ष मार्ग के प्रति आस्था जागृत हो, आस्था के साथ जो ज्ञान होता है वही वस्तुतः समीचीन ज्ञान माना जाता है। ज्ञान में समीचीनता जो आती है वह श्रद्धा के माध्यम से आती है। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, आदर और भक्ति के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से जो अंगीकार किया हुआ जो श्रवण पद है वह द्रव्य लिंग के रूप में स्वीकार किया है, किंतु वह निर्दोष रहता है तो निश्चित रूप से श्रवणता उसके अंदर आ सकती है, जो कि भावात्मक लिंग माना जाता है। इसलिए आधार को सुरक्षित रखो,
तभी वह आदेयात्मक भावलिंग आ सकता है। और भावलिंग की उपासना हमें करनी है। और कर्म सिद्धांत आदि ग्रंथों में भी बात आती है। 32 वारायम कहा, 32 बार वह संयम को अंगीकार करता है। इससे ज्यादा बार संयम को अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु संयम के अभाव में जो जिनलिंग धारण किया है संसारी प्राणी ने, वह अनंत बार अंगीकार किया। इसके उपरांत भी उसका आधार तो है, किंतु वह आधेय नहीं है। क्योंकि जो आधेय होता है वह आत्माश्रित होता है, भावाश्रित होता है। इसलिए भावलिंग की सुरक्षा की बात कही जा रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कठिनाई तो नहीं जा रही भाषा की दृष्टि से, क्योंकि अपने पास साहित्य तो है ही नहीं है। आगम के अनुरूप बात कही जा रही है, वो रुचना चाहिए। हाँ, रुच रहा है, क्योंकि जो रुचि है वह भी सम्यक्त माना गया है। समंतभद्र स्वामी ने रुचि शब्द का प्रयोग किया सम्यक्त के प्रसंग में। निकांक्षित अंग के प्रसंग में उन्होंने रुचि शब्द का असंशया रुचि कहा। बिना संशय के आस्था जागृत हो जाए वह सम्यक्त माना जाता है। ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है और बहुत सारा विषय हो सकता है, किंतु भावलिंग की उपासना हमें करनी है। और उसके लिए यदि कोई अनन्य कोई साधन है तो वह उपचार मोक्ष मार्ग के रूप में वह द्रव्यलिंग गुरुदेव के कर्ण कमलों से ये मिला है। और उनका ये कहना है कि देखो, द्रव्यलिंग तो तुमने अंगीकार कर लिया और तुम्हारे पास 7 से पुण्य का उदय था और उसमें मात्र मैं निमित्त हूँ। देखो, लघुता तो देखो। उन्होंने इतना विशाल संघ का निर्माण करने के उपरांत भी मैंने किया, इस प्रकार उनके अंदर क्षण भर के लिए भी परिणाम नहीं आते। ये क्यों? इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा उनकी दीक्षा हुई थी, खेल थोड़ी। ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में उनका जो समय व्यतीत हुआ वह ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, मात्र अधिकतम 5 साल व्यतीत हुए, जिसमें कि 1 साल ब्रह्मचर्य अवस्था में और अंतिम 1 साल सल्लिकना के रूप में, और बीच में 3 साल उन्हें अध्ययन करने के लिए अवसर मिले। और निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके जो रत्नत्र की उपासना की है भावलिंग के साथ, तो वह ज्ञान बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया और वह कभी खत्म नहीं होने वाला। जिस समय प्रवेश हुआ 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे, जिसमें नियम सागर जी और योग सागर जी भी थे। हमारे साथ ही आए थे वो योग सागर जी, और जो नियम सागर जी मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने पूर्व पहुंचे थे। उसके पहले भी एक ब्रह्मचारी और थे जिसका नाम भीमसेन था, और वो जो भूत बलि के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी समाधि हुई थी। वो भी साउथ से ही आए थे और हम लोगों से पहले आए थे। हमने सुना कि इन लोगों के पास 7 प्रतिमाएं हैं, तो हमने 7 प्रतिमा हैं, इसलिए उनके साथ ही रहना है हमें। क्यों? तो अभी तो हम आए हैं, अंगूठा छाप है, कहाँ छापना ये भी बुद्धि का विषय नहीं बन पा रहा है। इसलिए जो व्रती होते हैं उनके साथ रहने से अपने आप व्रतों में विकास होता है। ये बिना समर्पण के संभव नहीं है। और गुरुदेव ने हमारे लिए स्थान दे दिया। नर्सरी भी ओम शांति, नर्सरी, सरासरी क्या बोलते हैं, नर्सरी कुछ भी नहीं आता। इसके उपरांत भी उनका कहना है शुरुआत में सबकी ऐसी ही अवस्था होती है, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का अर्थ क्या होता है ये भी हमें मालूम नहीं, रखना तो है।
हाँ रखना है। जिस प्रकार वो कहते चले गए, संकेत देते चले गए, उस प्रकार हम लोग करते गए और आज यह दृश्य देखने को मिल रहा है। वह संख्या कहाँ तक पहुँच गई, अनगिनत संख्या पहुँची है, आरिकाओं की भी और श्रमणों की भी, शुल्लकों की भी और व्रतियों की भी। ये सारा का सारा परिवार किसका है? गुरुदेव का परिवार है। और वह बार बार हम लोगों को कहते थे यह परिवार मेरा नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी। इसको बोलते हैं लघुत्व भाव, इसको बोलते हैं स्वामित्व का अभाव। केवल कर्तव्य की दृष्टि से करते चले गए, उनके अंदर कर्तृत्व भाव नहीं आया। और उन्होंने यही कहा कभी भी कर्तृत्व भाव लाओगे निश्चित रूप से पतन है। इसलिए हमें कर्तृत्व भाव नहीं लाना, किंतु उन्होंने जो संकेत दिए हैं, उन्होंने जो आदेश दिए हैं, उन्होंने जो निर्देशन दिए हैं, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, उसको निरंतर सफल बनाने में अपने को पुरुषार्थ करना है। हाँ, इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में उनको तो ज़्यादा हम नहीं देख पाए जिस रूप में देखना चाहें, क्योंकि बुद्धि थी नहीं, खेल कूद में लगे रहते थे। भले ही दर्शन करते थे, किंतु उस अवस्था में बाल्य अवस्था है, बालपने में ज्ञान न लहो, ये बोलते हैं। वही दशा हम लोगों की थी, किंतु उच्च कुल में पैदा होने से वो संस्कार मिल गए और उन संस्कारों को हमें धूमिल नहीं करना है, निरंतर और उत्कर्ष होता है। मात्र स्वयं का उत्कर्ष नहीं, किंतु जो भी सामने बैठे उनका भी उत्कर्ष हो, उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो, इस प्रकार की भावना निरंतर भानी चाहिए। इसके माध्यम से ही दर्शन विशुद्धि व और भावना जागृत होती है। इस प्रकार षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से पर का विश्व का कल्याण होता है। और विश्व का कल्याण करने वाले जो साधक होते हैं वे अपने आत्म कल्याण को सर्वप्रथम करते हैं। और आत्म कल्याण के साथ यदि शक्य है, क्योंकि जम सकई कहा परहेदमपि कादपम, यदि शक्य है तो दूसरे के लिए भी समय दे करके उसको भी वह आत्म तत्व का परिज्ञान हो सके और मोह का अभाव हो सके और मोह से अतीत हो करके वह भी आत्म तत्व स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। इस पवित्र भावना के साथ गुरुदेव की हम लोगों के लिए बार बार उपदेश अधिक मिलते रहें। उन उपदेशों को, उनके आदेशों को, संकेतों को आत्मसात करते हुए हम अपनी साधना को प्रमुखता देते हुए निरंतर यदि साधना करते हैं तो निश्चित रूप से अल्पकाल में गंतव्य की उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आगम में ये बात पढ़ने को मिलती है कि वर्तमान में यद्यपि यह पंचम कलिकाल है और यहाँ पर साक्षात प्रभु का दर्शन संभव नहीं है, किंतु जनबिंबों के माध्यम से धर्म की आराधना की जाती है। देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के परिणामों में पवित्रता आती है, उज्ज्वलता आती है,
और उसके माध्यम से ही पुण्य का संचय भी होता है और अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप कर्म है उसका निर्मूलन भी होता है। गुरुदेव ने कई बार स्वाध्याय के दौरान ये बात रखी है कि साधन पर्याप्त उपलब्ध होने के उपरांत भी साधना की ओर जब तक दृष्टि नहीं जाती तब तक वो साधन सारे उपस्थित रहते हैं, किंतु उसका उपयोग नहीं हो पाता। और ये भी उतना ही सत्य है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हो जाता है तो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, किंतु बारीकी से अध्ययन करने से यह भी सामने आ जाता है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम अलग वस्तु है और उपयोग अलग वस्तु है। जैसे समझने के लिए टेप रिकॉर्ड, अब वह जमाना चला गया, किंतु वह भी जमाना था। आचार्य महाराज देशना देने के लिए बैठे हैं और श्रावकगण टेप रिकॉर्ड सामने रखते हैं और उसमें कैसेट है, कैसेट तो जानते हैं कि नहीं, और टेप रिकॉर्ड के भीतर उस कैसेट को फिट किया जाता है। फिर बाद में स्विच को ऑन करते हैं तो टेप रिकॉर्ड चालू हो जाता है, तो आप लोग सुन लेते हैं। मैं इसलिए इस दृष्टांत को रख रहा हूँ। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम जो हुआ है वह कैसेट की भांति है और टेप रिकॉर्ड में फिट करके स्विच को ऑन किया जाता है तो वह बज जाता है, बोल उसमें से आ जाती हैं और देशना आप लोग सुन लेते हैं। उसी प्रकार आपका उपयोग यदि वस्तु स्वरूप को प्राप्त करने की दृष्टि से अथवा उसको जानने की दृष्टि से यदि उपयोग केंद्रित हो जाता है तब कहीं जाकर के उस पदार्थ का बोध होता है। और बोध होने के उपरांत जब उस ज्ञान को, जो उपलब्ध ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से पदार्थ की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका ज्ञान गुण के माध्यम से होता है, किंतु उन अनंतानंत पदार्थों के बीच में कौन सा पदार्थ ग्रहण करने योग्य है और कौन सा पदार्थ छोड़ने योग्य है, ये विभाजन भी ज्ञान गुण के द्वारा ही होता है। ज्ञातुम योग्य ज्ञेयः, जो जानने योग्य पदार्थ हैं उनको ज्ञेय की संज्ञा दी गई है और ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ हुआ करते हैं उसको उपाधि की संज्ञा दी है और जो छोड़ने योग्य पदार्थ हैं उनको हेय की संज्ञा दी है। हातुम योग्य हेयः, जो छोड़ने योग्य पदार्थ हैं वो हेय माने जाते हैं। तो छोड़ने योग्य पदार्थ कौन से हैं महाराज जिसको हम छोड़ सके? ज्ञान के माध्यम से यह बोध हो जाता है कि यह छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। यह श्रद्धान का भी विषय बन जाता है, किंतु श्रद्धान का विषय बनना अलग वस्तु और छोड़ने का भाव होना अलग वस्तु है। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वे छोड़ने योग्य हैं। यह श्रद्धान का विषय बनने के उपरांत भी वह क्षायिक सम्यक्त्व को भी अपने पास ले रखा है, यानी जिसके पास क्षायिक सम्यक्त्व उपलब्ध है ऐसे
चक्री षटखंड अधिपति जिनको आप लोग बोलते हैं और जिनका वैभव वर्णन करने में बहुत समय लग सकता है। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और इतनी संख्या में रथ, 14 रत्न, 9 निधि और एक नहीं दो नहीं 96,000 रानियां जो कि अप्सरा को भी मात करने वाली हैं। और इस वैभव के बीच में वह चक्री रहता है। हम ये पूछना चाहते हैं, वह शायिक सम्यक्त होने के उपरांत भी उस वैभव के प्रति श्रद्धान के मात्मक है। वह सारा सारा वैभव है छोड़ने योग्य है, अकाट्य अटूट श्रद्धान उसके अंदर है। किंतु श्रद्धान अलग वस्तु और त्याग अलग वस्तु है। श्रद्धान में और चारित्र में बड़ा अंतर आता है। हमने एक उक्ति पढ़ी थी इसी बुंदेलखंड में कि वह कौन सी उक्ति है? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग और काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। वो काक बीट के समान गिन रहा है वो चक्री। हम पूछना चाहते हैं, वो काक बीट के समान यदि वह गिनने लग जाए फिर वैभव को छोड़ने में देर नहीं लग सकती। जब तक चक्री नहीं बना, दिग्विजय किया है कितने 8,000 60,000 साल तक ऐसा सुना है, ठीक है। और इतने वर्ष तक उन्होंने दिग्विजय किया और जीत करके आया है। किंतु एक और व्यक्ति है जिसको जीतने की आवश्यकता है। वो कौन है? वो अनुज, बाहुबली, छोटे भाई। किंतु उनको भी जीतना आवश्यक है, उसके बिना वह चक्री नहीं कहलाता। और उनको जीतने का उपक्रम जनता ने ये सोचा कि जनहानि हो सकती है युद्ध के माध्यम से, इसलिए जनता की रक्षा हो और आप इसमें विजय भी प्राप्त कर लें, इस प्रकार का कोई उपक्रम होना चाहिए। इस प्रकार विचार करके आपस में ही आप युद्ध कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। उस युद्ध को हम अच्छे ढंग से देख सकें। तो दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ और एक नहीं दो नहीं तीनों युद्धों में वह परास्त हो गया। कौन? वही भरत। किसके द्वारा? बाहुबली के द्वारा वह परास्त हुआ। जलयुद्ध, मलयुद्ध और दृष्टि युद्ध, इन तीनों में वह हार गया। अब हारने के उपरांत क्या दशा होती है आपके सामने है। हारने के उपरांत इंसल्ट जब हो जाता है भरी सभा में अथवा पूरी जनता के बीच में, जब उस बाहुबली ने उनको अधर उठाया अपने बाहुबल के द्वारा, उस समय क्या अनुभव कर रहा होगा वह भरत? क्या कर सकता है? कर्म का उदय है और कर्म के उदय में कभी बड़प्पन का अनुभव करता है और कभी कर्म के उदय में अपने आप को वह उदासता का अनुभव करता है।
वह बड़प्पन कहाँ चला जाता, उदासी क्यों छा जाती है, ये सारा का सारा विषय कर्म सिद्धांत को जानने से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि वस्तुतः ये सारा का सारा अज्ञान का परिणाम है। सम्यक की उपलब्धि होने के उपरांत भी हार जीत की बात छूटती नहीं। छोटे और बड़े की परिकल्पना से ऊपर उठने के लिए कुंद कुंद देव कहते हैं मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, किंतु वह सम्यक दर्शन सराग दशा से ऊपर उठ करके वीतराग दशा का अनुभव करता है, तब कहीं जा कर के कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि का अभाव हो जाता है। तब वह काक बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कौन सम्यक दृष्टि है? पूरी सभा में जितने भी आप लोग बैठे हैं उनको हम सम्यक दृष्टि इस प्रकार घोषित कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि हमारा क्या अधिकार है कि आप मिथ्या दृष्टि हो, संभव नहीं। चरणानियों की पद्धति से ग्रहित मिथ्यात्व का जब अभाव हो जाता है और सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलंबन लेकर के जब आराधना करना प्रारंभ करता है तो वह समय वह सम्यक दृष्टि निश्चित रूप से शुद्ध होता है, चरणानियों की पद्धति से भले ही हो, किंतु वह सम्यक दृष्टि होने के बाद उसके पास जो सम्यक ज्ञान है वह समीचीनता का अनुभव करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में भी ज्ञान का सद्भाव रहता है, किंतु ज्ञान में समीचीनता सम्यक के बदौलत आती है, सम्यक के कारण ही ज्ञान में समीचीनता आती है। तो इस प्रकार वह सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ है, श्रावक है, अपने पास सम्यक को रख रहा है और पंचेंद्र के विषय ये हैं इस प्रकार श्रद्धान भी कर रहा है, किंतु श्रद्धान करते हुए भी उसके प्रति त्याग का भाव जो आता है वह बिना वीतरागता के संभव नहीं है। बहुत कठिन काम है ये। काक बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। इस प्रकार दोहा हमने यहीं पर जो है पढ़ने को मिला था, पढ़ लिया था हमने, और आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। पढ़ना, समझना, जानना ये सब अलग वस्तु है, किंतु संवेदन की जब बात आती है उस समय चारित्र के बिना वह संवेदन संभव नहीं है। पर को पर जानना ये बहुत आसान है। आसान का तो वैसा आसान यह भी नहीं है, क्योंकि यह भी दुर्लभतम वस्तु है सम्यक को उपलब्ध करना। किंतु सम्यक उपलब्ध होने के उपरांत भी असंयम की भूमिका से ऊपर उठ करके संयम के साथ जीवन व्यतीत करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकर के सामने वह चक्री कैसा अनुभव करता है, जैसे एक विशाल काय हाथी खड़ा है और उसके सामने एक छोटी सी चींटी चल रही है? निजानंद रसलीन आनंद का अनुभव जो होता है वह तादात्म्य संबंध के साथ ही हुआ करता है। पर पदार्थों की ओर दृष्टि रखता है संसारी प्राणी, और थोड़े बहुत पुण्य के उदय में यदि पुण्य का फल सामने आ जाता है तो दोनों हाथों से बटोरने का भाव रखता है। किंतु किसको बटोर रहे हो तुम? ये बहिरंग लक्ष्मी है और वह नश्वर है, अविनश्वर नहीं। किंतु अनंत चतुष्टय रूप जो लक्ष्मी है वो अनंत काल के लिए उसका उपभोग वो प्रभु करते हैं। इसलिए
उनको बाहरी आकर्षण उनको आकर्षित नहीं कर सकता। एक बार गुरुदेव के चरणों में किसी सज्जन ने जिज्ञासा रखी कि महाराज, असंख्यात देव और देवी उनके चरणों में हैं, चक्रवर्ती आदिक भी हैं, इंद्र आदिक भी हैं, सारे सारे 12 सभा से वह समोषण भरा हुआ है। इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि नासाग्र दृष्टि है। उन्होंने जिज्ञासा ये रखी थी कि महाराज, ये इतने सारे के सारे मनुष्य गति के जीव और स्वर्गीय देव आदिक ये उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, किंतु उनको किसी से आकर्षण क्यों नहीं? वो किसी को देखते नहीं, वो अपने ज्ञान के साथ ही उनका संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी से वो प्रभावित नहीं होते हैं, फलस्वरूप जनता उनसे प्रभावित होती है। वो भी हम और आपके समान मुड़ मुड़ करके देखने लग जाए तो जन सामान्य के समान वो माने जाएंगे, किंतु संभव नहीं। जब छद्मस्त अवस्था में भी दीक्षित होने के उपरांत वीतरागी जो श्रमण होते हैं, उन्हें किसी बाहरी वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तो केवल भगवान को कैसा प्रयोजन होगा? कोई प्रयोजन नहीं है। उनको आनंद बाहर नहीं आता, भीतर डूबो मत, लगाओ डुबकी। कहाँ पर? भीतर। बाहर डुबकी नहीं लगाओ, भीतर डुबकी लगाना। प्रसंग आ गया है, आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आज इस स्थिति पर नेमावर सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव के कर कमलों से आर्य का दीक्षा संपन्न हुई थी। कितनी? 29 29 हाँ 29 दीक्षाएं हुई थी। इसलिए मुझे वह कारिका याद आ रही है, क्योंकि हमें पर में डुबकी नहीं लगाना है, अपने भीतर डुबकी लगाने का पुरुषार्थ करना है। और वह कारिका आपके सामने है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्या वहा शील तटा दयोर में, तत्रावगाहम कुरु पांडु पुत्र, नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। अंतरंग आत्मा जो है वारी अर्थात जल से शुद्ध नहीं हो सकती। वह आत्मा उस आत्म तत्व को निर्मल बनाने के लिए किसमें डुबकी लगाओ? हे पांडुपुत्र, तत्र अवगाहम करो। कुत्र? आत्मा नदी। आत्मरूपी नदी में अवगाहित हो जाओ, निश्चित रूप से वह आत्म तत्व निर्मलता का अनुभव कर सकते। सत्यावहा, सत्य ही जिसका प्रवाह है, क्योंकि नदी है वह स्तब्ध नहीं रहती, बहती रहती है। तालाब तो बहती नहीं, हाँ तालाब बहता है क्या? नहीं। सरोवर वह बहता नहीं, स्तब्ध है। भले ही इसमें लहरें उत्पन्न होती हैं, अलग वस्तु, किंतु नदी प्रवाहित होती है तो उसका प्रवाह किमात्मक है? सत्यावहा। सत्य ही जिसका प्रवाह है
और शील तटा, शील रूपी तट हैं, क्योंकि नदी है तो तट भी होना चाहिए, नदी है तो प्रवाह भी होना चाहिए, और नदी है तो तरंग भी उठनी चाहिए। तो सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, दया रूपी उर्मी अर्थात लहरें जिसमें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे आत्मरूपी नदी में अवगाहनम करो, ये कह रहे हैं। सत्यावहा शील तटा दयोर्मी तत्रावगाहम, तत्र आत्मनद्याम, आत्मरूपी नदी में अवगाहित हो जाओ हे पांडुपुत्र। इस प्रकार पांडवों के लिए संबोधित किया जा रहा है। क्यों? नवारिना शुद्धति च अंतरात्मा, जो अंतरात्मा है वह कभी भी जल के द्वारा वह शुद्ध नहीं हो सकती। समुद्र सागर है, फिर भी उसके द्वारा शुचिता का अनुभव वह आत्मा नहीं कर सकती। इसलिए और क्या कहा? आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, नदी है तो जल भी तो चाहिए, लहरें तभी उत्पन्न होगी और प्रवाह भी तभी बनेगा और तट की शोभा भी होगी। तो नदी सूखी हुई थोड़ी है, तो कैसी वो नदी? संयम तोय पूर्णा, संयम रूपी जल से वह नदी परिपूर्ण है, ऐसा उस कारिका में भाव दिया है। और संयम की बात आज की जा रही। संयम को धारण करने वाले ये 29 आरिकाएं, इनको आनंद तो आया होगा, क्यों नहीं? इनसे भी आनंद, कई गुना आनंद गुरुदेव को आया होगा, क्यों नहीं आ सकता? कोई एक व्यक्ति असंयम की भूमिका से ऊपर उठ करके संयम का अनुभव करने के लिए उत्कंठित होता है, उसको देख करके अपने आप ही मन प्रफुल्लित होता है। इसलिए बात ये चल रही थी, समय भी आपका हो रहा है, 9 बज गए हैं। तो मैं ये कह रहा था, श्री का अर्थ लक्ष्मी है, किंतु बहिरंग लक्ष्मी से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अंतरंग जो लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय के रूप में, उसको, उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर का अर्थ अनंत शक्ति, इन सबको उद्घाटित करने के लिए संयम का आलंबन लिया जाता है। बिना संयम ठीक नहीं। संयम में और चारित्र में अंतर क्या है, इस प्रकार किसी ने जिज्ञासा रखी गुरुदेव के सामने, तो उन्होंने बहुत सटीक उत्तर दिया है कि चारित्र का अर्थ होता है चलना और संयम का अर्थ होता है सावधानी के साथ चलना। 80 स्पीड से कार को गति दी जा रही है, 80 स्पीड से वह जा रही है कार, किंतु यदि ब्रेक नहीं है तो ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। ब्रेक की क्या आवश्यकता? मात्र चारित्र तो हमने अंगीकार कर ही लिया, संयम की क्या आवश्यकता नहीं? ऐसा नहीं। रत्नत्रय की जो आराधना की जाती है वह बिना संयम के, बिना सावधानी के संभव नहीं है। तीर्थंकर का इतना प्रभाव है, उनके समान किसी का भी प्रभाव नहीं। इंद्रादिक भी फीके पड़ते हैं उनके सामने।
इतना वैभव है इनका, किंतु इनके अनुयायियों की संख्या इतनी कम क्यों है? तीर्थंकर तो एकाध होते हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में हैं, यहाँ पर तो एक भी नहीं है। किंतु उनका यह कहना था इतना उत्कृष्ट वैभव और केवल ज्ञान से विभूषित हैं, 3 लोगों को ही प्रभावित करने की क्षमता उनके अंदर है, किंतु उनके उपासकों की संख्या न्यूनतम क्यों है? ये जिज्ञासा उन्होंने रखी थी। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा सटीक उत्तर एक दृष्टांत के माध्यम से दिया। उन्होंने पूछा प्रति प्रश्न के रूप में, सबसे अधिक दुकानों की संख्या किसकी मिल सकती है? किस दुकान की संख्या सबसे अधिक मिल सकती है? गुरुदेव ने कहा था कि पान की दुकान कदम कदम पर मिलती है? संख्या ज़्यादा है ना, और इससे कम किराना दुकान है, आदि आदि ले सकते हैं। इससे कम सोना चांदी आदि की दुकान है, सराफी दुकान आदि बोलते हैं, और इससे कम जौहरत की दुकान, रत्न हीरा माणिक मोती पन्ना आदि जो विशिष्ट मौलिक जो माने जाते हैं वस्तु, वो दुकान में गोदाम जैसे भरी हुई नहीं वो मिलती वहाँ पर। गला मंडी में देखते हैं तो गोदाम सब भरे हुए मिलेंगे, ट्रक के माध्यम से लोड हो करके बाहर सप्लाई इसका होता रहता है। किंतु हीरे आदि जो मौलिक वस्तु हैं वो बहुत अल्प मात्रा में मिलती हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर आदि जो होते हैं वो कम ही होते हैं, और उनकी उपासकों की संख्या भी कम ही होती है। और सबसे अधिक यदि संख्या मिलती है तो उन्मार्गियों की संख्या मिलती है, ध्यान रखो। मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंत के कोटि में है, और असही सम्यक दृष्टियों की संख्या उससे अल्प है। पंचम गुणस्थानवर्ती जो श्रावक हैं, अनुवर्ती हैं, उनकी संख्या और अल्प है, और महावर्तियों की संख्या और अल्प हैं, और वीतराग श्रमणों की संख्या भी बहुत अल्प मात्रा में देखने को मिलती है। इसलिए गणधर परमिष्टि देशे महान आचार्यों में भी वह शिरोमणि कहलाते हैं, द्वादशा की रचना करते हैं। इसके उपरांत भी सराग दशा में जब वो आते हैं उस समय वीत राग आत्मा का संवेदन वो नहीं कर सकते, इसलिए लक्ष्य सबका एक होना चाहिए। संयम की उपासना करते हुए, चारित्र की आराधना करते हुए उस चारित्र को सराग दशा से वीतराग दशा में ढालने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, तब कहीं जा कर के संयम को धारण करने की सार्थकता सिद्ध होती है, और उसके माध्यम से अत्यल्प काल में वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति भी वह प्रकाशमान होकर के सामने आ सकती है, जिसके माध्यम से विश्व का कल्याण निहित है। अहिंसा परमो धर्म की जय।